नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ पीछे देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर दुष्यंत कर रहा हूँ, अनुसुईया जी अपनी प्रिय सखी शकुंतला के बारे में सोच रही हैं, उनको चिंता हो रही है। तो उन्होंने यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना कि शकुंतला, ये देखिए, इत्थं गते अस्माभिः किम करणीयम्, अर्थात हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना, शकुंतला के निवेदन में। तो उन्होंने हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करें, हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए दिया है प्रियंवदा कह रही है कि प्रियंवदा सहर्षम, प्रियंवदा हर्ष के साथ, सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, सखी, हे सखी, त्वरस्व, शीघ्र करो, जल्दी करो, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, अर्थात शकुंतला के प्रस्थान का समय हो गया है, अर्थात शकुंतला प्रस्थान के मांगलिक कार्यों को पूरा करने की शीघ्रता करो। सीधे कहा कि हे सखी, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम त्वरस्व, अर्थात शकुंतला के प्रस्थान का मांगलिक समय आ चुका है, अर्थात उसको जल्दी करने के लिए आप शीघ्रता करो, जिससे शकुंतला को क्या किया जाए, अब विदा किया जाए। अनुसुईया, सखी कथम एतत्, यह कैसे। अनुसुईया कहती है कि हे सखी, यह कैसे तुम कह रही हो। तो फिर प्रियंवदा कहती है, अनुसुईया कहती है कि सखी कथम एतत्, यह कैसे। तो प्रियंवदा कहती सुनो, इदानीं सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, इस समय सुख सहित प्रच्छिका, अर्थात सुख पूर्वक सोई की नहीं, सुख सहित प्रच्छिका मतलब पूछने के लिए, सुख पूर्वक सोई की नहीं, ऐसा पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के पास गई हुई थी। किसके पास गई थी गुरु जी? शकुंतला के पास गई हुई थी। ऐसा कौन कह रही है? तो प्रियंवदा कह रही है। तो अनुसुईया कहती है ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, तब क्या हुआ। तो प्रियंवदा कहती है कि तावद एनाम लज्जावनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, अर्थात जब वह शकुंतला के पास पूछने के लिए जाती है कि तुम सुखपूर्वक सोई कि नहीं सोई, तावत एनाम लज्जावनत मुखीम, तब वह शकुंतला लज्जावनत मुखीम, लज्जा से मुख को नीचे किए हुए, और परिष्वज्य तात कश्यपेन एवं अभिनंदितम, अर्थात उनको पिता जो है तात कश्यप ने गले लगा करके, क्या करके, परिष्वज्य गले लगाकर इस प्रकार उनका अभिनंदन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तात कश्यप उनका अभिनंदन कर रहे थे। कैसे भैया? परिष्वज्य, गले लगा करके अभिनंदन कर रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जब मैं शकुंतला से पूछने गई कि तुम सुखपूर्वक सोई कि नहीं सोई, तब मैंने देखा वहाँ पर कि लज्जा के कारण, जो लज्जावनत मुखीम, तो लज्जा के कारण मुँह को नीचे के हुए शकुंतला को परिष्वज्य गले लगाकर तात कश्यप के द्वारा उसका अभिनंदन किया जा रहे थे, वो अभिनंदन कर रहे थे, अभिनंदन किया। फिर क्या कहा? दृष्टया धूमाकुल दृष्टेरपि पावक एवाहुति पातिता, अर्थात दृष्टया मतलब सौभाग्य से, तो धुएं से आकलित दृष्टि अपि, अर्थात धुएं से दृष्टि आकुलित हो जाने पर भी, अर्थात जब आप हवन करते हैं, यज्ञ आदि क्रियाओं में जब आप आहुति डालते हैं तो उससे जो धुआं उठता है, तो धुआं उठने के कारण कहीं कहीं होता है ना कि आंसू आ जाता है, लोग आँख पोंछने लगते हैं, और आँख पोंछने के चक्कर में आँख मूंद करके ही आहुति डाल देते हैं कभी कभी। तो भाई साहब, धुएं के कारण आँख के आकुलित हो जाने पर, अर्थात विचलित हो जाने पर, अर्थात ढक जाने पर भी जो एव आहुति ही पावक पतिता, अर्थात वह आहुति जो है अग्नि में ही पड़ी है। ऐसा कौन कह रहा है? कश्यप जी कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आपने धुएं के कारण जो आकुलित दृष्टि होने पर भी जो अग्नि की जो आहुति है वह अग्नि में ही पड़ी है। क्या पड़ी है? अग्नि में ही पड़ी है। और क्या कहा? वत्से, हे पुत्री, सुशिष्य परितक्ता विद्या इव अशोचनीया असि समृत्ता, अर्थात सुंदर शिष्य, क्या कहा? अच्छे शिष्य, योग्य शिष्य को तुम परिदत्ता, अर्थात दे दी गई, अर्थात को दी गई, विद्या इव, विद्या की तरह तुम क्या हो? अशोचनीया असि समृत्ता, अर्थात तुम अशोचनीय हो, अर्थात तुम्हारे विषय में किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। कहते कि हे पुत्री,
सुशिष्य परिदत्ता अर्थात सुंदर अर्थात शिष्य को अच्छी शिक्षा दिए जाने की तरह विद्या इव अर्थात विद्या के समान अर्थात ऐसा लगता है कि जो एक सुशिष्य होता है, एक सुशील शिष्य होता है, उसको दी गई विद्या के समान तुम असोचनीय हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की चिंता करने योग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार के तुम्हारे ऊपर सोचने की बात नहीं रह गई है, ऐसा कह रहे हैं तात कश्यप जी। और यह बात बता रही प्रियंवदा अनसुईया से। तो अद्यैव ऋषिरक्षिताम त्वाम भर्तुः सकाशम विसर्जयाम इति, आज ही ऋषियों से सुरक्षित त्वाम तुमको भर्तुः सकाशम अर्थात स्वामी के पास, किसके पास जी? स्वामी के पास, पति के पास, विसर्जयामी इति अर्थात भेजूंगा, ऐसा काश्यप जी ने कहा। ऐसा काश्यप जी कह रहे थे, ऐसा बता रही है कौन? प्रियंवदा बता रही है अनसुईया से। अर्थात क्या कहा? प्रियंवदा जब कहती है कि जब मैं शकुंतला को पूछने गई कि सुखपूर्वक सोई कि नहीं सोई, तो जब वो कहती है अनसुईया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब प्रियंवदा कहती है कि जब तक मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ कि लज्जा के कारण शकुंतला जो है मुख को नीचे किए हुए और जिसको परिस्वज्य तात कश्यपेन एवं अभिनंदनम अर्थात उसको गले लगा करके तात कश्यप ने उनका अभिनंदन किया और कहा कि दृष्टिया धूमाकृत दृष्टिरपि अर्थात सौभाग्य से धुएं से आकृत होने पर, धुएं से विचलित होने पर दृष्टि के भी जो अग्नि है वह अग्नि में, जो आहुति है वह अग्नि में ही पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या असोचनीया असी, विद्या इव असोचनीया से समृद्धा अर्थात हे पुत्री, तुम सुंदर शिष्य को, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान असोचनीय हो, शोक करने योग्य नहीं हो। आज ही मैं तुमको ऋषियों से सुरक्षित तुम्हारे पति के पास भेज दूंगी। अब लज्जा अवनतमुखी में, लज्जया अवनतमुखी में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा गुरु जी? लज्जया अवनतमुखी तृतीया तत्पुरुष समास। सकाशम विसर्जयामी इति अर्थात तुमको भेजवाऊंगा। क्या कहा? तुमको पति के पास भेज दूंगा। आगे देखिए क्या दिया है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि हमने सीधे इसमें जो पुस्तक है आपकी कपिल देव द्विवेदी जी की, उसी पुस्तक, मूल पुस्तक से मैं आपको यह पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आप भी मूल पुस्तक लिए हैं तो मूल पुस्तक से ही पढ़ना सीखें। जब मूल पुस्तक से आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी, आपका समाधान हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मूल पुस्तक से ही पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि मूल पुस्तक को लेकर के ही, मूल पुस्तक की फ़ोटो लगा करके ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या किया। अनसुईया कहती है अथ केन सूचितः तात कश्यपस्य वृत्तान्तः। अब इसके पश्चात अनसुईया कहती है कि किसके द्वारा सूचना दी गई तात कश्यप को, इस वृत्तांत की सूचना तात कश्यप को किसने बताया? अर्थात अनसुईया कह रही प्रियंवदा से। तो प्रियंवदा कहती है कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाणी अर्थात अग्नि के शरण में प्रवेश की हुई। कहाँ गुरुजी? अग्नि के शरण में प्रवेश की हुई शरीर के बिना शरीर के ही छंदोमयी वाणी ने बताया। कौन बताया? अग्नि के शरण में प्रवेश की हुई बिना शरीर के छंदोमयी वाणी ने यह वृत्तांत को तात कश्यप से बताया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।